नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह धौलपुर राजस्थान से। मेरे यूट्यूब चैनल पर असम के कुछ बच्चे हैं एमए फाइनल के। उन्होंने एक दिन आग्रह किया कि उनकी 2 पाठों की मूल संवेदना मैं प्रस्तुत कर दूं। तो एक पाठ उनका रेखा चित्र के अंतर्गत है बैलगाड़ी बेड बनारसी की रचना, और दूसरा पाठ था आदमी का बच्चा जो हरिशंकर परसाई जी की रचना है। तो पहले पाठ का मैंने पीडीएफ और फिर उसकी मूल संवेदना डाल दी। ये दूसरे पाठ का पीडीएफ डाल रहा हूँ। कृपा करके ये ध्यान रखें कि आपको जो मूल संवेदना तैयार करनी है तो उससे पहले एक बार पाठ को ज़रूर पढ़ लें, और पढ़ने के बाद फिर उसमें से बिंदु निकालने की कोशिश करें। तो चलिए पहले पाठ पढ़ते हैं, फिर अगले वीडियो में इसका मैं आलोचना करके आपको मूल संवेदना कैसे लिखेंगे बताता हूँ। तो रेखा चित्र आदमी का बच्चा हरिशंकर परसाई, जिनका समय 1924 से 1995 ईस्वी। जिंदगी सुधारने नागपुर गया था। राज्यों की राजधानियाँ शायद वही जगहें हैं जहाँ टूटी हुई जिंदगियाँ सुधारी जाती हैं। सुना है सेक्रेटेरिएट और विश्वविद्यालयों में जिंदगी साज रहते हैं, जो एकदम टूटी फूटी और कबाड़ खाने में रखी जिंदगी को अच्छी से अच्छी दुकान के शोकेस में रख देते हैं। लोगों ने कहा बीए किए 4-5 साल हो गए, एमए कर डालो तो ज़िंदगी सुधर जाएगी, वरना यहीं पड़े पड़े सड़ जाओगे। सोचा बदबू आने से पहले नागपुर जाकर एमए का इम्तहान दे डालूं। ठहरा एक कवि मित्र के यहाँ, वो एक कवि भी थे और कुंवारे भी, यानी करेला नीम चढ़ा। ध्यान रखें, ऐसे ऐसे बिंदुओं पर ही आपको टिप्पणी खोजनी है। घर क्या था? किसी गांव की गौशाला थी, मगर मित्र के प्रेम का गलीचा कुछ ऐसा बिछा और आत्मीयता के ऐसे बेल बूटे सजे थे कि मन रम गया। कभी मित्र दफ्तर जाने लगे तो एक 10-12 साल के लड़के को बुलाकर कहा, देख जग्गू, ये तेरे नए काका हैं, इनका सब काम करना, कोई तकलीफ न होने पाए। लड़का बोला, नहीं काका, तुम बिल्कुल जाओ, तकलीफ हो ही नहीं सकती, सब काम कर दूंगा। वह चला गया। मित्र ने कहा, यहीं पड़ोस में रहता है, मेरा काम कर देता है, आने 2 आने दे देता हूँ। अब ध्यान रखें, ये बिंदु आया है कि आने 2 आने दे देता हूँ। यहाँ यही मूल आधार है इस पाठ का। जब हम लोग आलोचना खोजेंगे तो चल जाएगा। मित्र चले गए, मैं बिस्तर फैलाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद लड़का आया, बोला, काका नहाने को पानी ला दूँ? मैंने हाँ कहा तो वो फ़ौरन 2 बाल्टी पानी भर लाया। नहाकर मैं किताब खोल पढ़ने बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो आया और द्वार से टिक कर खड़ा हो गया। मैंने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा तो वो बोला, काका चाय ला दूँ? मैंने कहा पानी भी? हाँ। सिगरेट भी? हाँ कहकर मैंने 1 रुपये का नोट फेंका। वह चला गया और थोड़ी देर बाद एक हाथ में केतली और प्याला तथा दूसरे हाथ में पान सिगरेट लेकर आ गया। मैंने चाय पी ली और सिगरेट जलाकर बैठ गया। वह बाकी पैसे टेबल पर रखकर केतली लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर आकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैंने निगाह उठाई तो बड़े सकचाते हुए बोला, काका तुम्हारे पास एक आना है क्या? मैंने एक अन्नी उसकी ओर फेंक दी और वह उसे उठाकर इतनी जल्दी जीने से उतरा जैसे ऊपर से एकदम कूद गया हो। मैं पढ़ने में जुट गया था। बीच बीच में वो लड़का आता और उसका मेरा बंधा बंधाया वार्तालाप होता। काका चाय ला दूँ? हाँ। पानी भी? हाँ। सिगरेट भी? हाँ। और फिर वह वहीं दरवाजे के पास खड़े होकर अंगुली मुंह में दबाए नीचे देखते हुए सकचाकर बोलता, काका तुम्हारे पास एक आना है क्या? अब अगला पैरा देखें तो ये जो अगला पैरा है मित्रों, ये पैरा ही इसको रेखा चित्र की कैटेगरी में ले जाता है। 10-12 साल का लड़का था, मैला कुचैला, एक आँख ठीक, दूसरे में मोतियाबिंद, बाल बेतरतीब रूखे, पेट बड़ा, हाथ पांव पतले, जैसे बढ़ते पौधे को गरीबी के ढेर ने रौंद डाला हो। पर लड़के की एक आँख में बड़ी चमक आती। शाम को पूछने लगा, काका कुछ और तो नहीं चाहिए? उसकी आंखों में बड़ी चपलता आ गई, शरारत की रोशनी चमकने लगी। उसने कुछ ऐसे ढंग से बात कही कि उसे मैं सिगरेट पान चाय के सिलसिले में नहीं बांध सका। वह कुछ अलग ही चीज़ थी। मैंने पूछा, और क्या? वो उसी तरह बोला, कुछ दारू वारू अच्छी वाली। मैं थोड़ी देर अचकचा गया। वो लड़का बड़ा दिलचस्प लगा। मैंने कहा, यहाँ तो शराबबंदी है, कहाँ से लाएगा? अरे काका, वह बड़े सयानेपन से बोला,
मेरे को कोई बात मुश्किल नहीं, सब अड्डे वाले जानते हैं जग्गू को, अच्छी से अच्छी ला दूंगा, थोड़ा पैसा ऊपर लगेगा। मैंने कहा तू दूसरे वाले काका के लिए जाता है क्या? मेरा मतलब कवि मित्र से था। लड़का बोला, अरे राम राम, वो काका तो नाम सुनते हैं, सुन नाम लेने से भी गुस्सा होता है। इधर मोहल्ले में एक दो लोगों को लाता हूँ, तुमको ला दूँ? मैंने कहा नहीं रे, मैं भी नहीं पीता। वह एकदम बुजुर्ग बन गया, जैसे मेरी पीठ ठोक कर बोला, बहुत अच्छी बात है काका, बड़ी ख़राब चीज़ है, कभी नहीं पीना चाहिए। अब मैं उससे यहाँ वहाँ की बातें भी करने लगा। उसने बतलाया कि वह दूसरी तक पढ़ा है, उसके बाद उसकी माँ मर गई तो उसने पढ़ना छोड़ दिया। मैंने पूछा पढ़ना क्यों छोड़ दिया? और बोला, वाह काका, फिर दादा के लिए रोटी कौन बनाता, छोटे भैया को कौन खिलाता? दादा सवेरे ही 7 बजे काम पर चला जाता है कारखाने में, मैं उठकर उसके लिए रोटी बना देता हूँ, फिर दिन भर छोटे भैया को खिलाता हूँ। मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी काम पर जाऊँगा, उधर बहुत से पैसे मिलते हैं काका, सब दारू में उड़ा देते हैं। तो तेरा दादा भी दारू में उड़ा देता है? पहले तो उड़ा देता था, खूब पीकर आता था और माँ को मारता था, पर जब से माँ मरी है वो बिल्कुल नहीं पीता। मालूम है काका क्या बोलता है मेरा दादा? कहता है शादी कर देगा तब हम दोनों काम पर चलेंगे और मेरी घरवाली हमारे लिए रोटी बना देगी। अब ये पैरा फिर आगे का देखें कि ये पैरा भी संवेदना का एक विशिष्ट बिंदु है। तो ब्याह की बात करते वक्त उसके मुख पर जरा भी लज्जा संकोच के भाव नहीं आए। जैसे स्त्री हर मजदूर के लिए ज़रूरी चीज़ है और उसका यह उपयोग है कि वह सवेरे रोटी बनाकर एक कपड़े में बांधकर काम पर जाने वाले पुरुष के हाथ में दे देती है। शाम को कवि मित्र अपने एक और मित्र को ले आए। वे बड़ी दार्शनिक शैली में बातें करते थे, खूब शिक्षा पाई थी, बढ़िया सूट पहने थे, मटक रहे थे। परिचय होते ही खुलकर बातें करने लगे। वे आत्मा, परमात्मा, मानव जीवन आज पर बातें कर रहे थे। कहने लगे, आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों इंसान पैदा हुआ? यह जीवन आखिर क्या है? तो मैंने सीधी बात कह दी, भाई साहब मुझे जीने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जीवन के बारे में सोचूं कैसे? कुछ लोग जीवन जीते हैं, कुछ जीवन के बारे में सोचते हैं। आपको सोचने की सुविधा है, मुझे जीने का शौक़ है। उन्हें संतोष नहीं हुआ। उठते उठते हुए आदमी के पतन की चर्चा करने लगे। कहने लगे, भाई साहब आजकल आदमी देखने को नहीं मिलता, यानी सच्चा आदमी। सब चार पैरों वाले जानवर हैं जिन्होंने पीछे के दो पैरों से चलना सीख लिया है और आगे के पैरों को हाथ कहने लगे हैं। खाना खाने जा रहा था, भूख के सामने उनके दर्शन ने हाथ टेके, हम उठ दिए। तीसरे दिन वह लड़का फिर आया, बोला नहाने को पानी ला दूं? मैंने कहा नहीं। वो बोला, अरे काका नहाओगे नहीं? नहीं, नहाने से तबीयत खराब होती है। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया और पढ़ने बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह फिर आया, बोला काका चाय ला दूं? मैंने कहा नहीं, मैं बाहर से चाय पी कर आया था। पान ला दूं? नहीं, पान मेरे मुंह में दबा था। सिगरेट? अरे काका आज ना तो चाय न पान न सिगरेट। मैं कुछ बोला नहीं तो वह चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर आया, थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर पूछने लगा, काका चाय ला दूं? मैं पढ़ने में मशगूल था, कह दिया नहीं। पान सिगरेट? किताब पर आंख गड़ाए ही मैंने कह दिया नहीं। फिर सोचा कि यह बार बार परेशान करेगा, चाय पान सिगरेट इसलिए पूछता है कि उसके बाद उसको एक दो आने पैसे मिल जाते हैं। अगर अभी नहीं दूंगा तो वह फिर परेशान करेगा। इसलिए मैं उठा और जेब से दुअन्नी निकाल कर उसे पास बुलाया और उसके हाथों में रख कर बोला, ले जा, जब बुलाऊं तब आ जाना। थोड़ी देर वह मेरी ओर देखता रहा, फिर बोला, काका तुम काम तो कराते नहीं, दुअन्नी देते हो। मैं मुफ्त की दुअन्नी थोड़े ही लेता हूँ। उसने दुअन्नी वहीं टेबल पर फेंक दी और एकदम चला गया। मित्र, यही पैराग्राफ ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ जुड़कर इसकी मूल संवेदना को स्थापित कर देता है। रचनाकार ने जो सोचा वो यहाँ ला कर के निष्कर्ष निकालता है। लास्ट की लाइनें हैं, मुझे तमाचा सा लगा पर दर्द नहीं हुआ, आदमियत कहीं दिखे तो अच्छा लगता है। उस दिन शाम को दार्शनिक मित्र फिर आए, उसी लहजे में बोले, आजकल आदमी नहीं मिलता,
मैंने तपाक से कहा, भाई साहब आदमी तो नहीं, पर फिलहाल मेरे पास आदमी का बच्चा है। मैंने उस जग्गू की ओर संकेत कर दिया। ये रचना उनके संग्रह यादों की रोशनी से लिया गया है। तो एक बार आप भी मेरे साथ इस पीडीएफ को तैयार कर लें और फिर अगले वीडियो में मैं इसकी मूल संवेदना प्रस्तुत करूँगा। अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि अभी अपेक्षा के अनुरूप आप लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा मेरा उत्साहवर्धन होगा। थैंक यू।